जम्मू डिवीजन में आतंकियों के तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों की मदद विलेज डिफेंस गार्ड्स भी कर रहे हैं। भारी और अत्याधुनिक हथियारों जैसे AK-56 और M4 कार्बाइन से लैस आतंकियों का सामना कर रहे VDGs ने आतंकवादियों को भागने नहीं देने की कसम खाई है। लेकिन VDGs अभी भी 303 राइफल से आतंकियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने VDGs को इंसास और SLR जैसे सेमी ऑटोमेटिक हथियार देने की तैयारी कर ली है। साथ ही नाइट विजन डिवाइस भी दिए जाएंगे ताकि अंधेरे में भी आतंकियों का सामना वो कर सके। जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी ने जिले में बाइक और चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और आरोपियों के कब्जे से 15 बाइक बरामद की। पुलिस ने जानकारी दी कि लोगों की शिकायतों के अनुसार व CCTV विश्लेषण की सहायता से शौकत अहमद निवासी रियासी को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचान की गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने मोटरसाइकिल चोरी की बात कबूली। साथ ही उसने अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करवा लिया। इन गिरफ्तारियों के साथ ही लगभग 25 लाख रुपए की 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों से गहन पूछताछ में करीब 6 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई आतंकी घटनाओं के चलते राजौरी जिले के अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया है। राजौरी के अधिकारियों ने लोगों को रात के समय शॉल या कंबल पहनकर वन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। सेना के अनुरोध पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजीव कुमार खजूरिया ने ये सलाह जारी की है। आतंकवादी विरोधी अभियानों में तेजी के बीच किसी भी अप्रिय घटना से बचने के प्रयास में राजौरी जिले के अधिकारियों ने लोगों को रात के समय शॉल और कंबल पहनकर वन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी। बीते दिनों कुछ नागरिकों ने प्रशासन को सूचित किया था कि कुछ लोग रात के समय शॉल और कंबल पहनकर वन क्षेत्रों या अपने खेतों में घूम रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों पर कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से आतंकवाद पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जारी रहा तो एक समय आएगा जब भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आतंकवाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है। हम शांति चाहते हैं। स्थिति हमारे लिए चिंताजनक और खतरनाक है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में सोमवार देर रात एक गांव में 2 संदिग्ध आतंकियों की आवाजाही की सूचना के तुरंत बाद से सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। मंगलवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डेरा की गली के पास सलामपुरा गांव में काले कपड़ों में 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए थे। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राइफल और CRPF की मदद से जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस वित्तीय वर्ष में 48.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट की चर्चा का जवाब देते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए है। भौगोलिक विकास के हिसाब से ये बजट तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहती हूं कि अगर किसी राज्य का बजट के दौरान नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब कतई नहीं है कि उस राज्य को पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। विपक्ष को लोगों के बीच ऐसी गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज सरबजोत सिंह से फोन पर बात की और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सरबजोत सिंह को बधाई दी और कहा, आपने देश का नाम भी रोशन किया है और मान भी बढ़ाया है। आपकी मेहनत रंग लाई। मनु भाकर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपकी और मनु की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और एक अच्छा टीम वर्क का
नजारा पेश किया है।